शफी बुलू, जिस तरह आपने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 2 स्नार्कल जबकि 2 बाउजर को आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ अमल है, तो क्या मजीद गाड़ियां भी तलब की जा रही हैं आग पर काबू पाने के लिए? हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि नई तौर पर तो सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर जो है वो पहुंच सकी थी और इसके बाद जो है मजीद गाड़ियां जो है वो तलब की गई थी। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुश्किल था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो लोगों का जो है वो जमघटा जो यहाँ पर जमा था, जिसकी वजह से ऑपरेशन शुरू करने में कुछ मुश्किलात पेश आई। तमाम जो पुलिस से तलब की गई नफरी और पुलिस ने लोगों को पहले तो पीछे किया और इसके बाद फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई ऑपरेशन शुरू किया गया। और लेकिन तमाम इतनी देर में ये आग जो है वो काफी फैल चुकी थी और जिसने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन ताहम जो इस मार्केट के साथ जो ये एक सर्विस रोड है वो रोड भी बिल्कुल खाली करा दी गई थी और इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा मौका नहीं, वक्त जब आग पूरी तौर पर फैल गई और जिसने इस पूरी एक तो पट्टी को मुतासिर किया, पूरी मार्केट इसकी लपेट में आ गई और काफी ज्यादा जो है वो माली नुकसान इस मार्केट में जो है वो देखा जा रहा है। तमाम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, चुके आग लगते ही जो है वो लोगों ने फौरी तौर पर पूरी मार्केट जो है वो खाली कर दी थी। ठीक है शफी, हमारे साथ रहेगा इमरान हफीज की जानिब बढ़ेंगे। इमरान, इस वक्त बताइएगा ताज़ा तरीन आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है आग की शिद्दत में कमी नहीं आ रही है, दीगर फायर ब्रिगेड की अमला वहां पर पहुंचा है, गाड़ियां पहुंची हैं, ये बताएगा। और दूसरा ये कि ये जो आग है वो इसी इमारत तक महदूद है या कि बराबर, क्योंकि बराबर से इमारतें हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? इसमें इस हवाले से अगर इस आग के हवाले से अगर ये कहा जाए कि आग अभी तक बेकाबू है तो ये बेजाना होगा। और इसी को जो मद्देनजर रखते हुए सकी हसन वाटर बोर्ड हाइडेंट और नीपा वाटर बोर्ड हाइडेंट यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो मुख्तद रोज के अमूर हैं उसको वहाँ पर जो है वो मुअत्तल करने के बाद कर दिया गया है। और जो सिर्फ वहाँ पर वाटर टैंकर जो हैं वो इस फायर ब्रिगेड को जो है वो आग बुझाने के लिए उनको जो है वो पानी फराहम करने के उसके ऊपर जो है वो उनको फोकस कर दिया गया है। इसके अलावा जो आग जो है वो उसमें इस हद तक मकसद बेकाबी अभी हुई भी है और मुख्तलिफ स्नार्कल की मदद से भी कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल को देखते हुए कि जो आग जो है उसको बढ़ने से रोका जाए या उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो है वो जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसमें देखा जाए कि इसमें भी कई घंटे जो है वो लग सकते हैं। और जो उस मॉल के अंदर जो है वो पूरे मॉल को उसने अपनी लपेट में लिया है और अगर माली तौर पर कहें तो इसके अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान जिसका तखमीना बाद में लगाया जाएगा। जो दुकानदार अपने बताएंगे कि इसके अंदर हमारी दुकान में कितना सामान मौजूद था उसको जो है वो देखा जाएगा, उसका तखमीना लगाएगा। लेकिन एक अंदाजन के तौर अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है उन दुकानों के अंदर मौजूद था। आग की शिद्दत हम इमरान देख रहे हैं तो इससे यही वाज़ेह होता है कि करोड़ों रुपए का जो है वो यहाँ पर कारोबारी हजरात को जो है वो इस चीज़ का नुकसान हुआ होगा। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ऊपर जो मौजूद फ्लैट्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है और इर्द गिर्द के रोड्स की क्या सूरत हाल है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये फ्लैट्स को तो जो है वो खाली करा लिया गया है, लेकिन रीचेकिंग का अमल, जो रीचेकिंग की जो टीम है वो वहाँ पर जो है मजीद रीचेक कर रही है अभी तक। और ये खासा प्रोजेक्ट बड़ा है और ये चंद मिनटों के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो लगेंगे रीचेकिंग मुकम्मल होने के लिए। और करीब अगर कहा जाए तो ये रोड जो है क्योंकि इसके पास से जो है वो फ्लाई ओवर भी है और खासा मसरूफ तरीन शहर पाकिस्तान है, वहाँ पर ट्रैफिक का अमला भी वहाँ पर पहुंचा है ताकि जो वहाँ पर जो फ्लाई ओवर के जो साइड वाला रोड है उसको ट्रैफिक को वहाँ पर ना आने दिया जाए और उसको जो है वो मुतबादल है। इसके अलावा जो उसके मकाम से जो पहले के लिंक्स रोड है ट्रैफिक को वहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है या वाटर पंप के जो चौरंगी है जो फ्लाईओवर है वहां से उनको जो है वो डाइवर्जन लगा दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर मौजूद लोग हैं उनको भी दूर किया जाए और वहां पर कोई भी प्राइवेट गाड़ी या गैर मुताल्लिका गाड़ी और ये मोटरसाइकिल सवारों को आने से रोका जाए। इस चीज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू जो काम है, जो रजाकार हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, ये ना ही कोई दुश्वारी हो आग बुझाने के अमल में, क्योंकि उनका जो फाइनली अगर मकसूद अगर हम कहें कि ये फोकस होगा कि आग को बढ़ने से रोकें
और इसको जो मजीद फैलने से बचाएं और उसको काबू के अंदर लाकर उसको आग बुझाएं। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त नाज़रीन को बताते चलें कि इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ताकि रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो बआसानी हो सके और वो किसी भी तरह से जो है मुतासिर ना हो। शफी बलूच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शफी बताएगा अब इस वक्त कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और आग की शिद्दत में कुछ कमी आ सकी है? रेस्क्यू अमले या रेस्क्यू हुकाम का क्या बताना है? हाँ जी, इस वक्त आग की शिद्दत पर तो मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका, चूंकि जैसे आग पर जो है वो काबू पाया जाता है उसके फौरन दोबारा ये आग जो है वो भड़क होती है। और इसके बाद ये आग चूंकि पहले इतना तौर पर सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 दुकानों तक की महदूद थी। एक दुकान में आग लगी थी, इसने अपनी एक दूसरी दुकान को लपेट में ले लिया था, लेकिन देखते देखते पूरी आग मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है और मजीद गाड़ियां मंगवाई गई थी और इस पर जो है वो काबू पाने की तो कोशिश की जाए, लेकिन जहां जब भी आग पर काबू पाया जाता है तो उसके फौरी बाद दूसरी तरफ से जो है वो आग भड़क उठती है और जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जो है वो शदीद मुतासिर होता है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि एक तो लोग बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से जो रेस्क्यू का जो अमल था, जो आग बुझाने की जो कार्रवाई थी, वो कुछ ताखिर से शुरू हुई, जिसकी वजह से आग मुकम्मल तौर पर फैल गई थी। लेकिन चूंकि मार्केट में मौजूद जो दुकानदार थे और जो राहगीर थे वो फौरी तौर पर जाए वकूआ से पीछे हट गए, लेकिन तमाम बड़ी तादाद लोगों के वहाँ पर मौजूद थे। तो सबसे पहले लोगों को वहाँ से हटाना काफी जो है वो मुश्किल हो गया था। पुलिस की नफरी पहुंची और इसके बाद लोगों को पीछे किया गया, फिर ये कार्रवाई शुरू की गई और इतनी देर में ये आग जो है वो बहुत पूरी मार्केट तक फैल चुकी थी। बिल्कुल शफी, जिस तरह